फोटो खींचती फोटो खींच आ जा इधर अन्ना हजारे भरपूर देश के पूरे भ्रमण पर निकल पड़े हैं श्री अन्ना हजारे जी आपके बीच। नौजवानों का ये योगदान, नौजवानों की ये हवलदारी देश की मोटरसाइकिल के तो गाड़ी के आगे चले, टाइम में मत चलिए, मोटरसाइकिल वाले सारे जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं और अगर आप देश बदलना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आज देश के अंदर गड़बड़ है, अगर आप सोचते हैं कि आज जितनी भी नीतियां हैं वो ठीक होना मांगते हैं, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा कि हम आपको जगा सकें, देश की जनता को जोड़ सकें और जोड़ने के बाद हम आपको सितंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में बुलाएंगे, जनता की संसद के, आपकी संसद के, और आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि देश की दशा और दिशा क्या है। बधा रहे हैं तो सभी लोगों को बधा चुके हैं, तो सभी को बधाई हो, बधाई हो। अन्ना तुम आगे बढ़ो, अन्ना तुम आगे बढ़ो, वंदे वंदे आगे बढ़ो, अन्ना तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, अन्ना तुम आगे बढ़ो। दोस्तों शांति बनाए रखें प्लीज। सभी देशभक्तों से बैठे हाँ नीचे लगाइए। जो पीछे बैठे हैं उनको दिख नहीं रहा। मीडिया वाले प्लीज। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हाथ ऊपर करके इनका स्वागत करके दिखाएं। दोस्तों जनतंत्र मोर्चा फिर से जो बाकी के स्टेट्स है, झारखंड है और जितने भी है, तो वहां पे यात्रा करी जाएगी। 25 सूत्रीय जो एजेंडा है, आदरणीय अन्ना हजारे जी, भारत माता की, भारत माता की, सूफी जी गांधी जी, माता की वंदे इंकलाब। आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोगों पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, इसलिए हम संगठन बना रहे हैं। उम्र के 26वें साल में यह तय किया था कि जब तक जीना समाज के भलाई के लिए और मरना समाज और देश के भलाई के लिए, लड़ना है देश के लिए, देश के लिए लड़ना। अरे जीवन में चाहे लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, इस देश का इतिहास है। लेकिन समाज और देश के लिए मरने वाले लोग जिंदे होते हैं, इस देश का इतिहास है। जैसे मैं शादी नहीं किया, लेकिन मेरा परिवार छूटा नहीं। परिवार कहाँ छूटा? 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार करना था, छोटा ना करते हुए बड़ा बन गया, इसका परिवार। हर एक जन्म में आया खालिया से, जाना खालिया से, तो मेरा क्या है? मैं आया खालिया से, जाना खालिया से। मेरा कहने का मतलब है कि जनतंत्र मोर्चा, जिसके माध्यम से हम जन जनतंत्र रैली निकाली है, जन संगठन,
क्यों? इसलिए जन संगठन जरूरी है कि हम देख रहे हैं 1947 में हमें आजादी मिली, 47 में आजादी मिली। 1950 में हम प्रजासत्ताक दिन मनाए। प्रजासत्ताक दिन, जनता की सत्ता आ गई, जनता मालिक हो गई, लेकिन जनता को पता ही नहीं चला मैं मालिक हो गया। 1950 में प्रजासत्ताक आ गया, प्रजा मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी उनकी है, वो तिजोरी का पैसा जनता का पैसा है। मेरा पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा, उससे क्या क्या काम हो रहे हैं, ये देखना मालिक का कर्तव्य था। लेकिन मालिक ने क्या किया, एमएलए एमपी ये हमारे सेवक है, और जो कलेक्टर कमिश्नर वगैरह ये भी हमारे सेवक है। आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसे सनदी ऑफिसर है, ये हमारे सेवक है ना। उनको क्या कहा राष्ट्रपति ने, गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के काम करना। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। जिन एमएलए एमपी को भेजा वो भी हमारे सेवक है, मालिक कौन है, जनता। लेकिन मालिक ने क्या किया, सेवक को भेज दिया और मालिक है सो गया। इसके कारण मालिक की तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया, है ना। ये हम लोग घूम रहे, वो इसलिए घूम रहे मालिक को जगाने के लिए। मालिक ही रहना चाहिए, ये जगाने के लिए घूम रहे। हाँ, तो इसमें हम संगठन बनाकर करना क्या है। आज देखो ना, सोने की चिड़िया बना हुआ भारत सोना गिरवी रख रहा, ऐसे हालत में गया। क्यों हुआ है देश? एक तो लोकशाही, जनतंत्र, प्रजातंत्र सही नहीं रहा। आज सब पार्टी तंत्र बन गया, ऑफिसर तंत्र बन गया, जनतंत्र आज रहा नहीं। इसलिए हम लोग जगा रहे कि जनतंत्र, इस देश में जितना जनतंत्र मजबूत होगा उतनी लोकशाही मजबूत होगी। संसद में 163 लोग दागी बैठे, 163 दागी बैठे संसद में, और 35 मंत्री में 15 मंत्री ऊपर तो आरोप है। क्या होगा देश का? इसलिए एक गलती ये है विपक्ष और पार्टी, उन्होंने सिर्फ सत्ता और पैसा, बस सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, समाज, देश, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान याद नहीं। आप जानते हैं, जब देश में सब चीज फेल हो जाती है, चाहे बाढ़ आए, चाहे ब्रिज गिरे, चाहे आपदा आए, चाहे हवाई जहाज गिरे, एक संस्था को सबसे आखिर में बुलाता है और वैसे बुलाता है कि नहीं। तो ऐसी क्या बात है कि सेना वो सब काम कर पाती है जो बाकी लोग नहीं कर पाते? क्या उसके अंदर आदमी इम्पोर्ट होते? क्या उन आदमियों को कहीं और से लाया जाता है? आप ही के अंदर से। और ये कुछ दिन सेना में जब रह लेते हैं तो इनके अंदर एक संगठन की शक्ति आ जाती है, एक एकता की शक्ति आ जाती है, एक भावना आती है जो ये कहती है कि मेरा देश और मेरे देश का हित सर्वोपरि है। जिस दिन आप इस चीज को समझ लोगे कि हम अगर चाहें तो ताकतवर बन सकते हैं, उस दिन आपका और इस देश का उद्धार होगा। भारत माता की वंदे इंकलाब। धन्यवाद। आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोगों पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, इसलिए हम संगठन बना रहे हैं। एक संगठन जैसे कई संगठन होते हैं, इलेक्शन लड़ाने के लिए पार्टी निकालना, ये हम लोग कुछ नहीं इसमें। क्योंकि अभी आपने सुना कि
उम्र के 26वें साल में यह तय किया था कि जब तक जीना समाज के भलाई के लिए और मरना समाज और देश के भलाई के लिए। जनतंत्र मोर्चा जिसके माध्यम से हम जब जनतंत्र रैली निकाली है, जन संगठन क्यों, इसलिए जन संगठन जरूरी है कि हम देख रहे हैं 1947 में हमें आजादी मिली, 47 में आजादी मिली, 1950 में हम प्रजासत्ताक दिन मनाए। प्रजासत्ताक दिन, जनता की सत्ता आ गई, जनता मालिक हो गई, लेकिन जनता को पता ही नहीं चला मैं मालिक हो गया। 26 रुपए और 30 रुपए में दोस्तों मैं इसीलिए अन्ना जी के साथ आया हूं कि हिंदुस्तान की आम जनता के लिए कुछ न कर पाए उस संसद का सदस्य कहलाना अपमान की बात है कोई जो हमारे दर्द को अपना दर्द समझे, है कोई जो आम जनता की गरीबों की गुर्बत। हिंदुस्तान की बहादुर बहनों और बेटियों, इनकलाब तो आ ही गया, अब हम बदलाने फुसलाने में नहीं आएंगे। लॉलीपॉप अब हम तुम्हें देंगे, अब जेल की कोठरी तुम्हारे लिए होगी और देश की जनता के हाथों पर चाबी होगी। भारत माता की अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ और खाली मिलेगा। बैठ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे एक कले। हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं वो सबको पता है। मैं चंद एक चीज आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपसे पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। पधार रहे हैं तो सभी लोगों को पधार चुके हैं, तो सभी को बधाई हो, बधाई हो। देश भक्त और महापुरुष, मैं तुमको एक संदेश, तुम रक्षा क्या कर पाओगे, तुम तो ठहरे अत्याचारी रहते हो भारत में, पैसा हो विदेशों में, जालिमों बताओ ना ओ यारी, देश क्या चलाओगे। जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं अन्ना जी को, विश्वास के साथ कि सच्चा चैन के लोग पुराना फौजी होने के नाते और एक कर्मचारी होने के नाते आपकी सभा में आज एक कदम आगे कदम लेंगे, न सोएंगे और जो यहाँ पर पीछे खड़े हैं मैं उनसे हाथ जोड़ूंगी, बाकी साइकिल भी आएगी, स्कूटी भी आएगी, उसके बाद हमारा पंडाल सारा भर जाएगा। तो इसी प्रकार की आने वाले लोगों की संख्या है अन्ना तुम आगे बढ़ो, अन्ना तुम आगे बढ़ो, अन्ना तुम आगे बढ़ो। वंदे 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 की भारत माता की। अन्ना तुम आगे बढ़ो, अन्ना तुम आगे बढ़ो, अन्ना तुम आगे बढ़ो। वंदे वंदे, अन्ना तुम आगे बढ़ो, अन्ना तुम आगे बढ़ो। दोस्तों शांति बनाए रखें प्लीज। सभी देशभक्तों से मेरे मैसेज, हाँ नीचे कोई नहीं चढ़ेगा। ये मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वाले भी एक बार आराम से बैठ जाए, जो पीछे बैठे हैं उनको दिख नहीं रहा। करप्शन के खिलाफ और आवाज बुलंद करी तब पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हाथ ऊपर करके इनका स्वागत करके दिखाएं। जलियांवाला बाग से शुरू हुई अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा इन दिनों हरियाणा में है, अन्ना हजारे सिरसा में है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद समाज सेवी अन्ना हजारे मौजूद है। अन्ना जी स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। अन्ना जी, नॉर्थ इंडिया का इस बार प्रोग्राम बनाया आपने और जनतंत्र यात्रा जो शुरू हुई है
उद्देश्य क्या है यात्रा का? उद्देश्य इतना है कि आज हम आज़ादी के 66 साल बीत गए। हमारे देश में जनतंत्र आ गया, लोकशाही आ गई, प्रजातंत्र आ गया, ऐसा हम कह रहे हैं। लेकिन कहाँ है जनतंत्र, कहाँ है प्रजातंत्र? आज तो सब पार्टी तंत्र, अधिकारी तंत्र, नेता तंत्र, यही तंत्र बन गया। 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन मनाया हम। उस दिन जनता इस देश के मालिक हो गई। तो जनता का पैसा जहाँ जहाँ खर्चा होता है वो जनता को पूछकर खर्चा करना चाहिए, या खर्चा करने से पहले उनको बताना चाहिए वो मालिक है। अपने मर्जी से आप कर रहे हैं, इसलिए हम निकले बाहर जनता को बताने के लिए कि भाई जाग जाओ, आप मालिक है देश के, ये सब सेवक है। अन्ना जी, आपने जिस लोकपाल बिल को लेकर अभियान किया रामलीला मैदान तक, उस तरह का लोकपाल तो बन नहीं रहा। दूसरी बात, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो संसदीय लोकतंत्र तो राजनीतिक दलों से ही चलेगा ना, तो फिर तो यही लोग चुनाव में खड़े होंगे, यही पार्टियां, इन्हीं में से चुनना है जनता को। राइट टू रिजेक्शन तो है नहीं जनता के पास। इसीलिए तो हम जगा रहे जनता को। ये असंभव नहीं है, संभव है। देश की जनता अगर संगठित हो गई तो इनको जो जनता कहेगी वो करना पड़ेगा। सरकार, कोई भी सरकारें हो, एक ही बात के लिए डरती है। जनता जो कह रही वो हम नहीं माना तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो जैसे जनलोकपाल है, अभी एक पार्ट तो आ गया, राइट टू जनता की सनद। अभी इलेक्शन से पहले उनको लोकपाल लाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा। इसलिए तो हमारे अभी लोक शिक्षा, लोक जागृति का जो काम चल रहा है, 1.5 साल पूरे देश में घूमेंगे। कम से कम 6 करोड़ लोगों को हम संगठित कर सकते हैं। 120 करोड़ होंगे नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन 6 करोड़ जनता को इकट्ठे करेंगे। और जब 6 करोड़ जनता इकट्ठी होगी तो एक बार फिर से मय होगा रामलीला मैदान में, और देश की जनता तिरंगा लेकर रास्ते पर खड़ी होगी। तो तब जनता कहेगी जन लोकपाल लाओ, नहीं तो जाओ। और करना आपको लगता है अन्ना जी कि 2014 के इलेक्शन में यही पार्टियां क्वालिटी कैंडिडेट को उतारेंगी? अभी पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए भविष्य नहीं। हमारा कहना है कि अभी जनतंत्र में, संविधान में ये कहाँ है कि पार्टी बनाओ, पक्ष निकालो और उसके माध्यम से सरकार चलेगी? ऐसा नहीं। जनतंत्र में जनता ने अपना कैंडिडेट सिलेक्शन करना है, ये है जनतंत्र। जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। तो जनता ने अपना कैंडिडेट, एक एक मतदार संघ में कोई ऐसे लोग इकट्ठा आना चाहिए कि उन्होंने अपना कैंडिडेट सिलेक्शन करना, और सब जनता ने उसके पीछे खड़ा होकर उसको चुनकर आगे भेजना जो चारित्रशील है। पक्ष और पार्टी के अभी देश के लिए भविष्य नहीं है। ये तो किसानों की जमीन लेकर दी जा रही है ना बिल्डरों को, लैंड यूज चेंज कर। इसलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं ना। अभी ये जनता को जगाना है कि विदेशी कंपनियों को बुलाते हैं, बिल्डर को बुलाते हैं और किसानों की जमीन लेने का प्रयास करते हैं। आपको क्या अधिकार है किसानों की जमीन जबरदस्ती लेने का? वो तो मालिक है देश के। वो जब देश के मालिक है और मालिक ने सेवक को भेजा है, सभी ऑफिसर और सभी मंत्री, एमएलए, एमपी जनता के सेवक है, तो क्या सेवक जबरदस्ती मालिक की जमीन ले सकता है? ये जनता को जगाना है। आज जो किसानों की जमीन लेने का प्रयास करते हैं, नहीं दिया तो डंडे चलाते हैं, डंडे से काम नहीं हुआ गोली चलाते हैं। तो अंग्रेज के हुक्मशाह और आप में क्या फर्क हो गया? अशोक खेमका की बात कर रहा हूं। हाँ। उसने वाड्रा की जमीन का मुद्दा उठा दिया कि किस तरीके से सरकार ने उनको जमीन दी और किस तरह वो फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस की सरकार का। बीज निगम में दवा खरीद का मुद्दा उन्होंने उठाया। पिछले 20 सालों में सरकार 44 बार उनका ट्रांसफर कर चुकी है। ये तो होगा। मैं तो ये सोचता हूँ इस देश का IAS, IPS, IFS ऑफिसर सिर्फ ट्रांसफर की तैयारी अगर रखे तो 66 साल में जो देश में बदलाव नहीं आया, सिर्फ 5 साल में आ जाएगा। 5 साल। इनके हाथ में क्या है? सिर्फ ट्रांसफर है। अरे कहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान और कहाँ ट्रांसफर? सिर्फ ट्रांसफर के लिए डरते हम लोग।
सिर्फ ट्रांसफर की तैयारी रखी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर ने, तो ये देश 5 साल में बदल जाएगा। इनके हाथ में क्या है? क्या कुछ नहीं है। सब पावर आईएएस, आईपीएस इनको दिए हैं। और आईएएस अफसर, आईपीएस, अभी जैसे ये ऑफिसर पर अन्याय हुआ, हमारे यहाँ भी जहाँ जहाँ अन्याय होता है हम उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऑफिसरों को सपोर्ट करना चाहिए जनता ने। अगर ट्रांसफर होती तो हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में रास्ते पर उतरना चाहिए। जो अच्छे ऑफिसर है उनको हमें बचा कर रखना चाहिए। अन्ना हजारे की सलाह है हरियाणा के किसानों को कि वो जमीन के मालिक हैं और सरकार जैसे चाहे वैसे उसको जमीन न दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अन्ना ये कह रहे हैं कि अगर अधिकारी दिल से ट्रांसफर का डर निकाल दें तो देश बदल सकता है। अमर सिंह जानी के साथ ऋषि पांडे, सिरसा। खबरें अभी तक।